हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 में जो शिक्षक पद है इसकी तैयारी हमको किस प्रकार से करनी है और कौन से अप्रोच होंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे हमको कवर करना है, कम समय में कौन कौन से बुक सोर्स होंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, विषयवार सभी बिंदुओं पर किस सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच कैसा होता है, कैसे सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। ठीक, कम समय में बेहतर रणनीति। अगर वीडियो छोटी हो गई तो ये भी बताऊंगा, नहीं तो ये सेपरेट अलग वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। अगर आपके पास समय है तो एक साथ देखिए इकट्ठा, ठीक है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा नाम है गोपेंद्र पटेल और ये मेरे कुछ सिलेक्शन है। मैं इन्हीं सारे तरीक़ों से क्या किया था, ये सारे पोस्ट लिया था और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पिछले 2 भर्तियों में और जब जिस टाइम मैं पढ़ता था उस टाइम पे भी मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे थे, मेरे मार्गदर्शन में थे, तो वो लोग भी सेलेक्ट हुए। ठीक है, मुख्य रहेगा बाल विकास विशेष, कहाँ से सभी चीज़ों को पढ़ना है, देखेंगे। ठीक, एक और बात, जो बच्चे जो है, जो छात्र जो है वो पहली बार पढ़ रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। आप पहली बार प्रक्रिया से गुजरोगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लोड नहीं लेना इधर, है ना, इसको काम पे लगाना है, एक टाइम पे एक काम। जो लोग बार बार पेपर दे रहे हैं और जिनको सफलता नहीं मिल रही है, वो लोग भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट पर किस प्रकार से चूक कर रहे हैं, कहाँ हमसे कम हो रहा है। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा किन किन पर बातों पर होगी, तो शिक्षक पद जिनकी चर्चा होगी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। विज्ञान समूह, भाषा समूह, इन सब का पेपर एक होगा, एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। कृषि, व्यायाम और ग्रंथपाल, इनका अलग अलग आएगा सेक्शन। ठीक है, इनका होता है कॉमन पेपर होता है। 2019 में ऐसा ही हुआ था भाषा के लिए। ठीक है, कला समूह के पोस्ट तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन कला समूह वालों को भी गणित पढ़ना पड़ेगा। हो सके उनको विज्ञान न पढ़ना पड़े, लेकिन सामान्य विज्ञान है, डाल सकता है। सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस संभव है, लेकिन वही इतिहास है जी, वही भूगोल है ना, पढ़ना पड़ेगा 2019 के सिलेबस के हिसाब पर। अच्छा, एक और चीज़ है, सब पूछते हैं सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो विज्ञान समूह के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, विज्ञान में गणित, विज्ञान समूह में आते हैं गणित और विज्ञान या जीव विज्ञान दोनों आते हैं, दोनों टीचर है ना, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर। तो विज्ञान समूह के अंदर ये दोनों पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कई लोग हल्ला कर रहे हैं गणित के पोस्ट नहीं है, काय करबो, पढ़ना है ना, है इसी के अंदर आएगा। भाषा में आपका हिंदी इंग्लिश, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए आपके पास, लिटरेचर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, भाषा साहित्य होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तब आप हिंदी टीचर बन पाओगे। लेक्चरर वाले में दिक्कत नहीं, आपके पास MA का डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। कला समूह का भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। खैर, कला समूह के सारे सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट के साथ चलेगा, इसके भी सेक्शन है अलग अलग। ठीक, इनका सिलेबस अलग प्रकार से रहता है। जिसकी जानकारी नहीं उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, ये मुझे पता है वही बताऊँगा। देखो, ये है हमारा भाषा विकास और जो कला है, भाषा विकास और कला है, इसका सिलेबस लगभग ऐसा ही होगा। कुछ बदलाव हो सकते हैं, NEP 2020 डाला जा सकता है, लेकिन जो सिलेबस जो होता है ना, उसका मूल ढांचा नहीं बदलता। वो गणित पूछेगा आपसे, विज्ञान पूछेगा, हिंदी पूछेगा, सामाजिक ज्ञान पूछेगा, वही बाल विकास पूछेगा। कुछ चीज़ें क्या होती हैं आगे पीछे हो सकती है। ठीक, तो नोटिफिकेशन तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जो है उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। फिलहाल उसका वेट करोगे तो फिर पछुआ जाओगे, है ना। टोटल कितने नंबर का है, 150 मार्क का। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों आ सकता है इस बार भी 19 के जैसे, तो दोनों का सिलेबस सेम। अब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कितने अंक का होता है, 30 मार्क का। कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से बुक से, किस अप्रोच से किस टॉपिक को पढ़ना है देखेंगे। हिंदी बहुत बड़ा वेटेज 25 मार्क का। इस 25 मार्क में भी 4 से 5 नंबर का आपका रहता है पेडागोजिकल सेक्शन, है ना, यही बाल विकास वाला पेडागोजिकल सेक्शन। ठीक है, अगला अंग्रेजी में क्या रहता है आपका, पैसेज, है ना, दर्द है 15 नंबर का। और 10 नंबर का क्या रहता है आपको, इसमें पेडागोजी वाला सेक्शन रहता है, पेडागोजिकल 10 नंबर का। तो 10 नंबर ये हो गए, 30 और ये 5, 4 जोड़ लेते हैं। ठीक है, 34 और ये 10, 44, 44 अंक हो गया आपका CDP में। देखो जोड़ते जाएंगे, इसको 44 हो गया। गणित और विज्ञान, गणित 15 नंबर का, गणित कितना 15 नंबर का, विज्ञान 15 नंबर का, टोटल 30 मार्क। गणित में आपको 1-2 प्रश्न जो है वो पेडागोजिकल सेक्शन से देखने को मिलेंगे। 2 अंक जोड़ देता हूँ,
सामाजिक अध्ययन ये कितने अंक का है, 20 अंक का। इसमें अपने को सारा सामाजिक अध्ययन पढ़ना है जो वहाँ पर दिया हुआ है। इतिहास थोड़ा सा है, संविधान थोड़ा सा है, विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, छत्तीस का भूगोल, संस्कृति, और अंत में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक मुद्दे करके सामाजिक विज्ञान का पेडागोजी के सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके 3 क्वेश्चन है ना, तो अगर हम ऐसा जोड़ते हैं 3, 2, 5 और ये कितने हो गए, ठीक 9 और ये हो गए, है ना। लगभग 60 प्रश्न के अंक के आसपास आपको क्या होगा, पूछा जाएगा किसको, सीडीपी वाला पोर्शन को, पेडागोजिकल वाला सेक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक, अगला आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैं बोलता हूँ छिरछिरा, ले लो, फ्री का नंबर है। पिछले एग्जाम में सब 10-10 नंबर लेके आए। ठीक, नहीं देखे हो कंप्यूटर, नहीं पढ़े हो आज तक, चलाया भी नहीं हो, बनेगा, बताऊंगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान 10 अंक का, इसके लिए एक विशेष सलाह, जो पढ़ चुके हैं, जो पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को समझते हैं, वो इस वाले कंटेंट में जाएंगे। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं बोलूँगा कि इसको छोड़ दो। ठीक, इस 140 की क्या करो, आप तैयारी करो, इस 140 में आप नंबर लेके आओ। ये जो सिलेबस है ना, इसको ख़त्म करने जाओगे तो ये जो ऊपर वाला सिलेबस आप इसको 6 बार पढ़ सकते हो, जितने में ये 1 बार कंप्लीट होगा। तो देख लो 10 नंबर और 140 नंबर में कौन ज़्यादा वेटेज वाला है। ठीक है, चलो डिटेल में चर्चा करते हैं सारे पॉइंट्स का, और बुक लिस्ट बताते जाऊंगा साथ ही साथ। देखिए, बाल विकास कितने अंक का है, 30 अंक का है। कितने मार्क का है भाई, 30 अंक का। बच्चे का विकास वाले सेक्शन से आता है कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा से आता है 5 अंक, सीखना और सिखाना से लगभग 10 अंक। ये रेशियो है, लगभग रहता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, पहला पॉइंट है कि बच्चे का विकास। हम किसको पढ़ाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, किसको पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे को। किस एज में रहेगा, तो बच्चे को हम क्या करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चा किस एज में कैसे सीखता है, हमको उसके विकास की प्रक्रिया से पता चलता है। तो एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए एक बच्चे के विकास की प्रक्रिया का। इसी कारण से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना यूज होती है, ये केवल सैद्धांतिक नहीं। अगर आप क्लासरूम में जाते हो, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े हो, तो आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो, है ना, काम आता है। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है पहला यूनिट में उच्च प्राथमिक शाला बालक। तो उच्च प्राथमिक शाला बालक दिया बस है, सब पढ़ना पड़ता है, भ्रूणावस्था से अपना किशोरावस्था तक सारे बच्चों का विकास पढ़ना है। वो ठग देता है सीधे के, है ना, फिर हमको लगता है सिलेबस से बाहर आ गया करके। तो ये बच्चे का विकास, तो बच्चे का सब टाइप का विकास। ठीक, विकास की अवधारणा और उसका सीखने के साथ संबंध। ठीक, बच्चों के विकास के सिद्धांत, कैसे विकास की अवधारणा और कैसे उससे सीखने से संबंध है, बच्चों के विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक, ये विकास वाला पोर्शन आपको अच्छे तरीके से डीएलएड की बुक जाना है, प्रारंभिक चीज़ों पर जाना है, वही आधार है। कहाँ मिलेगा ये बुक, SCRT-CG ऐसे लिखेंगे, SCRT-CG, तो वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगा ऑनलाइन, SCRT-CG की वेबसाइट पर। इसको पढ़ो यार एक बार, है ना, इससे बढ़िया बुक नहीं है बाल विकास के लिए। इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हमको किन किन सेक्शन को किस प्रकार से, वो जो माइंड सेट है ना टीचर बनने वाला, वो डेवलप होगा इससे, है ना। क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इस बुक से, यही सोर्स है। इस दावापत्ती में लगाओ बाद में खोज खाज के। सहायक बुक जो ज़्यादा सरल तरीके से दिया हो, तो सहायक बुक के लिए मैं बोलता हूँ लुसेंट की बुक। ठीक, लुसेंट की बुक में बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो पढ़ना है। जब आपको त्रुटियां मिलना शुरू हुए तो आप समझो कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को। ठीक, और अगला सबसे अच्छे तरीके से संकलित बुक है घटना चक्र का बाल विकास। ये तीनों बुक है। ठीक, इसके अलावा चौथा बुक नहीं है बाल विकास के लिए। देखो लेकिन आगे वाला सेक्शन, वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव विकास की प्रक्रिया में यही प्रभावित करेगा। वंशानुक्रम हम जो लेकर आए हैं जीन्स के द्वारा, है ना, और वातावरण, जिस वातावरण में हम रहते हैं, तो यही हमारी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। कैसे प्रभावित करता है, बुद्धि का सृजनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि पूरा पढ़ना है, कैसे ये बुद्धि कैसे काम करता है ना। अगला है भाषा एवं विचार, लैंग्वेज कैसे डेवलप होते हैं, थॉट से कैसे मिल जाते हैं सब, आप जो सोचते जाते हो मुंह से निकल जाता है भड़बड़ भड़बड़, कैसे कनेक्ट हुआ सब, ये सब पढ़ना है। सीखने वाले के मध्य व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, सबको पढ़ाना है, तो सबको कैसे मैनेज करके चलोगे, सबको कैसे पढ़ाओगे, ये सारा टॉपिक इसमें आता है। तो हमको समझना पड़ेगा डाइवर्सिटी को, क्लास अलग अलग प्रकार का है, तो इसको हमको देखना है। अगला है सीखने हेतु मूल्यांकन, ये मूल्यांकन वाला सेक्शन आता है। अगर इसको पढ़ रहे हो ना, तो मूल्यांकन वाले सेक्शन को शिक्षण के बाद पढ़ना, शिक्षण और अधिगम वाला जो इसके बाद पॉइंट है, तो लास्ट में मूल्यांकन को पढ़ना होता है। ठीक,
तो ये सब मिल जाएगा आपको, इस 3 बुक से कवर हो जाएगा। इसमें बढ़िया ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसमें भी बढ़िया ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ध्यान देना है। देखो अगला सेक्शन है समावेशी शिक्षा। क्लासरूम में समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर चल रहे हैं हम लोग। इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, 5 अंक का प्रश्न एकदम फ्री 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 मिल जाता है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और इसकी आवश्यकताओं को हम समझेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का सामना जब हम स्कूल में करेंगे तो हमको अलग अलग वर्ग के, जैसे वंचित और कमज़ोर है ना, कुछ होंगे जो जिनको सीखने में कठिनाई होगी, अधिगम कठिनाइयाँ, विकलांगता होगी, कुछ बच्चे होंगे सृजनात्मक विशिष्ट, तो सबको कैसे मैनेज करके चलना है जानना पड़ेगा ना, जरूरी है गुरुजी बनना है तो ये हमको पढ़ना है। इसको आपको अगर डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, शब्दावली चाहिए बाल विकास की, है ना, तो इस बुक से आप पढ़िए, विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बुक कौन सा है? डीएलएड सेकेंड ईयर का बुक है, समावेशी शिक्षा, विविधता, जेंडर, एससीईआरटी की साइट पे मिलेगा। ठीक, और पढ़ना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा और जो आपको पॉइंट वार चाहिए चीज़ें, इसको ना 1-2 बार पढ़ के ख़त्म कर दो न्यूज़पेपर जैसे, बाद में इसको पढ़ना, वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। ठीक, घटना चक्र और बाल विकास प्लस ऑब्जेक्टिव है इनका साथ में। अगला, अब बच्चा सीखता कैसे है? विकास की प्रक्रिया में, है ना, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। प्याजे क्या कहता है? प्याजे कहता है पहले क्या होगा? विकास होगा, फिर अधिगम होगा। वाइगोत्स्की कहता है नहीं, पहले अधिगम होगा फिर विकास होगा। कैसे कैसे होता है सब देखना है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, कितने अंक का है क्वेश्चन? 10 अंक। 10 अंक बहुत है। तो सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके क्या हैं? ठीक, तो इसी में अपने सारे सिद्धांत आए थे, अधिगम के सिद्धांत। ठीक, अधिगम क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, चैनल पे अपलोड कर दिया हो, बहुत सरल तरीके से, है ना, देख लेना। बच्चों के सीखने के लिए सामाजिक क्रियाकलाप किस किस अप्रोच से हमको बच्चों को समझाना है, बताना है, सिखाना है। बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला, तो ये कैसे उसका डेवलप होता है बच्चे का, है ना। संज्ञान और संवेग, संज्ञान जिसका आपको ज्ञान है वो संज्ञान है, जिसके बारे में आप जानते हो कि मुझे ये जानता हूँ तो वो आपका क्या है, संज्ञान। संवेग हमारी इमोशंस, सबको जानना पड़ेगा, है ना। संज्ञान क्या होता है, संज्ञान कैसे बनता है, संवेग क्या होता है, संवेग कौन कौन से होते हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। अभिप्रेरणा और सीखना, जब तक प्रेरित नहीं है तब तक नहीं सीखेंगे। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत, सीखने में सहयोगी कारक कौन कौन से, व्यक्तिक कारक और पर्यावरण, तो कैसे कैसे प्रभावित करते हैं ये हम देखेंगे। ये दोनों बुक से ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अगला, ठीक, अगला है हिंदी। हिंदी कुछ भी एग्जाम दो, हिंदी आता है कि नहीं आता, तो अभी तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मेरा ये मानना है कि गणित से भी ज़्यादा कठिन होता है हिंदी। गणित आपको ऐसे इधर उधर कैसे भी करके आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो आपको फार्मूला, लेकिन हिंदी के जिस शब्द से आप नहीं गुजरे रहोगे वो आपका गलत ही होगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना हम लोग, है ना, तो क्वेश्चन पेपर में हम लोग मतलब टीचर लोग जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो वहाँ पर हम एक हमेशा डिस्ट्रैक्टर रखते हैं, जो आंसर के करीब करीब का आंसर होता है, हमको लगता है यही आंसर है, और हिंदी में सामान्यतः उसको हम पहले नंबर पर रखते हैं जितने टीचर होते हैं वो। तो पहला ही आंसर सही आएगा तो सोच समझ के देखना, वापस रीड कर लेना कि आंसर सही है कि नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेना। डिस्ट्रैक्टर ए में रखा जाता है ज़्यादातर, है ना। चलो, बताना मोर काम, बाकी तय जान। ठीक, अगला, भाषा की पढ़ना जरूरी है, भाषा माध्यम है हमारा, है ना, इसी से हम अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक, अपने मन की बातों को बताएंगे, उनके मन की बातों को समझेंगे, तो जो हमारी मुख्य भाषा ये हमको जानना पड़ेगा। इसको भी बहुत प्यारे क्रम से दिया गया है। देखो, सबसे पहले हमको वर्ण विचार, वर्ण के बारे में पढ़ना है कि स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल क्या होता है। फिर वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द, तो शब्दों के बारे में देखना है, शब्द कैसे हैं, शब्दों के स्रोत क्या हैं। रोज दिन भर शब्द बोलते हो तो कहाँ कौन सा शब्द पुर्तगाल का है, कौन सा शब्द कहाँ का है, तुर्की का है, कौन सा शब्द संस्कृत है, किसको हमने तद्भव लिया है ना, जानना पड़ेगा, जरूरी है। जब आपकी भाषा में पकड़ मजबूत होगी ना तो आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना, 1-2 बार पढ़ो, सबको पढ़ के खत्म, है ना। शब्द युग में जो आपस में जुड़े रहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसके भेद, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद शब्दों से बनते हैं भेद, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें, है ना, वही जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, है ना, विराम चिन्ह देखना है, इसमें से तथ्य क्वेश्चन आता ही है, फ्री वाला नंबर, है ना। रचना, मुहावरे, अपठित गद्यांश देता है कभी कभी, कभी नहीं देता। भाषाई कौशल, ये पेडागॉजिकल सेक्शन है, भाषाई कौशल के लिए बुक बता रहा सबके लिए। बुक पढ़ें, कोशिश करें, कैसा बुक पढ़ें, मानक बुक पढ़ें, तो हिंदी के लिए, ठीक। फिर ये छत्तीसगढ़ी वाला कॉपी हो गया है। विनय कुमार पाठक का हिंदी का बुक आता है, ठीक, ब्लैक में लिखता हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हिंदी का बुक आता है इनका, ठीक है, विनय कुमार पाठक का, ये अपने को पढ़ना है, ये मस्ट है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। दूसरे नंबर पर कितने मार्क का है वो, ठीक, तो टेंशन अपने को जबरदस्ती रिस्क नहीं लेना, है ना, पढ़ना पड़ेगा मानक पुस्तक। लुसेंट का ना एक छोटा सा बुक आता है, छोटा बुक, जिसके राइटर है अरविंद कुमार। इस बुक में ना समास वाला जो क्वेश्चन है ना, तत्स्वरूप, ये सारा जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। जैसे व्यापम पूछता है ना, इसी बुक से आता है वो सब, आए बाय जो प्रश्न रहता है वो, है ना। तीसरे नंबर पर बुक है वासुदेव नंदन पंत, जा सकते हो, हिंदी है यार, एक बार पढ़ोगे खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक। और हिंदी कैसे पढ़ना है, हिंदी डेली पढ़ना है, डेली 30 मिनट का टाइम निकालो। कितने मिनट का, 30 मिनट का डेली हिंदी पढ़ो। ये नहीं कि एक ही बार में सबको पढ़ खत्म कर लोगे, नहीं, भाषा है, भाषा हमारे सोचने समझने से जुड़ा होता है, तो डेली क्या करना है अपने को, नए नए शब्दों से गुजरना है, डेली उसको पढ़ना है, पलट के देखो। इसमें क्या लोड, जहाँ पढ़ने का मन नहीं करे वो अधिगम पठार बन जाए, तो हम सरल शब्द चुनेंगे ताकि वो वापस सीधा हो जाए, ठीक। ये है कुछ बुक्स, अगर आपके पास ये सब सारी बुक्स पढ़ चुके हो तो हरदेव बाहरी पढ़ सकते हो। पृथ्वीनाथ पांडे का ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत अच्छा है, व्यापम इसमें से ऑब्जेक्टिव उठाता है, ठीक। साथ ही साथ हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं, और पढ़ते समय वैसे ही पढ़ना है। ऐच ल पूछी तो मैं कैसे बना, ऐसे, ठीक है। ये हुआ हिंदी। अब अगला, जिसमें हम सबका माथा फटता है ना, गुरुजी लोग का भी फटता है, इसको कैसे समझाऊं। अंग्रेजी में आपका दो क्या होता है, अनसीन, प्रोज या पोइट्री, है ना, प्रोज पैसेज, प्रोज पोइट्री ऐसा हम लोग बोल देते हैं, पैसेज या पोइट्री, दो आता है। समझ नहीं आता। समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारी इंग्लिश वीक है। खोजते हैं आंसर, आसपास का लगता है लगा देते हैं, ठीक। ये ले डूबता है आपको माइनस मार्किंग में। आपको समझना पड़ेगा, आपको बेसिक ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। बेसिक ग्रामर पढ़ो यूट्यूब वगैरह से, जहाँ पर से आप समझ सकते हो चीज़ों को, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जानना पड़ेगा, एटलीस्ट समझना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कौन शब्द जो है एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, कौन से टेंस में है, इतना आपको जानना पड़ेगा कम से कम, है ना, ठीक। इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्रीहेंशन, जो पाठ में काय लिखा है उसी में से प्रश्न पूछता है 7 अंक का, ठीक। ग्रामर आता है 4 नंबर का, तो उस 4 नंबर के ग्रामर के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। लुसेंट की बुक से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो। अभी तक काहे बचा के रखे हो, गणित अंग्रेजी नहीं बनता, खत्म करो इस डर को। वोकाबुलरी 4 अंक का, इसको बोलूँगा, अगर बन पा रहे हैं तो एंटोनिम सिनोनिम्स इधर उधर से पढ़ो, नहीं बन पा रहा है तो छोड़ दो, ठीक। कॉमन जो रहेगा वो बन जाएगा। अब इसको कैसे, किस अप्रोच से देखना है, देखो कैसे पढ़ना है इस सेक्शन को। डेली क्या करना है, 30 मिनट अपने को इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना है। अरे जब तक इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं गुजरोगे इंग्लिश कैसे बनेगा, उसको छोड़ देते हो, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 30 मार्क का है, बहुत बड़ा वेटेज, 25 मार्क का है, बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक। 30 मिनट डेली कम से कम भाषा को देना है, 30 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब खत्म हो जाएगा पेपर आते तक, है ना। अगला, ठीक है, इसमें आता है पेडागॉजिकल सेक्शन से। पेडागॉजिकल सेक्शन कैसे हमको इंग्लिश पढ़ाना है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है लर्निंग एक्विजिशन। भाषा का क्या होता है, प्राथमिक भाषा हम अर्जित करते हैं, द्वितीयक भाषा को हमको लर्न करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज कैसे पढ़ाएंगे, इसके सिद्धांत क्या होंगे। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, प्राइमरी स्किल क्या है हमारी, पहले हम सुनना शुरू करते हैं, सुन के समझते हैं, फिर बोलना, इसको समझना पड़ेगा। लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं, और चिल्ड्रन इसको अपने टूल की तरह कैसे यूज करते हैं। कैसे आप गोठियाना सीख गए, सुन के समझना सीख गए, है ना, उसे पढ़ना है, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ना है यार, इसमें क्या है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर, ग्रामर के बारे में, है ना, ग्रामर लर्निंग किस प्रकार से होता है,
ठीक, ये सारी चीज़ें, ये ग्रामर ही है इस चैप्टर का नाम। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, क्या क्या चैलेंजेस है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया मतलब पॉइंट है। लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, वही LSRW पढ़ना है टोटल, कौन रिसेप्टिव, सारी चीज़ें। लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल, ये तो सरल है, लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होंगे, सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। कहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेकेंड ईयर DLED का बुक है, वहीं SCERT की साइट पर। ठीक, इसका मैं क्या किया हूँ, हिंदी और इंग्लिश में इस बुक को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया हूँ मैं। वो टेलीग्राम चैनल पर 2-3 दिन में क्या करूँगा, वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 25 मार्क जो है छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बड़ा चीज़ है, 10 मार्क जो है वो, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या करना है इसमें, अपने को निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से छांटना है, क्या काम का होता है, क्या काम का नहीं होता है। ठीक, शब्दों से एक बार होकर गुजरो तो पता चलेगा, है ना। अगला, अरे टेंशन नहीं है, इंग्लिश बनता है एक टाइम के बाद, है ना, समझना बस पड़ता है। देखो अगला है गणित। गणित, तो गणित कहाँ से, तो गणित कितने अंक का है, 15 अंक का। इसमें पहले दिया हुआ है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, सीखना सिखाना और आकलन, गणितीय विचार कैसे बनते हैं, सीखने का मॉडल, व्यापकीकरण, विशिष्टीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना। कैसे हमारा गणित, मतलब हमारा दिमाग गणित को कैसे समझता है, इसको हमको देखना है। ठीक है, कक्षा में रचनावाद कैसे लाएंगे। इसके बाद आपका इस सेक्शन के बाद शुरू होता है गणित। तो ये सब चीज़ कहाँ मिलेगा आपको, गणित व गणित शिक्षक सेकेंड ईयर DLED का बुक यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन टाइम लगेगा, सब पे काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुधारनी पड़ेगी पुराने भर्ती के बाद, है ना। देखो अगला है गणित। तो गणित के लिए बहुत सारा सेक्शन है, गणित में क्या क्या है आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। गणित के लिए मैं कहूँगा गणित का कोई भी ऐसा बुक उठा लीजिए आप जिसमें व्यापम के क्या हो, पिछले साल के प्रश्न हो। ठीक, तो सर गणित नहीं बनता, तो गणित नहीं बनता उनके लिए एक तरीका जो मैं अपनाया, मेरे से भी गणित नहीं बनता, उतना मेरे को नहीं आता, है ना। तो गणित को पढ़ते कैसे हैं, तो गणित पढ़ने का तरीका देखिए, है ना। 2 टाइप के लोग हैं, एक जिनका दिमाग जो है अमूर्त तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है, गणितीकरण जल्दी कर सकता है, उनको गणित समझ में आता है, उनसे गणित बनता है। दूसरे कौन से लोग हैं, जिनको गणित में दिक्कत होती है, तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक, गणित को पढ़ेंगे हम टाइप करके, मतलब ऐसे टाइप करके नहीं, कैसे टाइप, पहला वाला टाइप गणित का, दूसरा वाला, है ना। मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, तो अनुपात समानुपात का पहला टाइप का क्वेश्चन देख लो। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे अनुपात समानुपात में, 25 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन को पूरा कैसा होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए यहाँ पर, कि पहला टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें ऐसा देगा तो ऐसा बनाना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ये दिया रहता है, इसको ऐसे बनाना है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें ऐसा ऐसा दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। गॉट इट, इसके बिना नहीं बनने वाला गणित, है ना। अब नहीं बनता तो यही तरीका है, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, इंटरटेनमेंट 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 करना पड़ेगा, है ना, ठीक। अब गणित को पढ़ना कैसे, हो सकता है आपको गणित का कुछ सेक्शन आपको क्या लगता हो, गणित में कठिन लगता हो, छोड़ दो उसको सेक्शन को। जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, मैं लाभ हानि वाला जो सेक्शन आता है ना, जब भी, तो मैं उसको क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं बनता लाभ हानि वाला क्वेश्चन, है ना, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता मेरा बुद्धि, मैं छोड़ देता हूँ उसको। तो जो सेक्शन नहीं बन रहा है उस पर लोड मत लो ना यार, जो बन रहा है उसको पहले खत्म करो, ठीक है। अगला है बाबा, ठीक। बाबा बोले तो विज्ञान, बहुत सारा विज्ञान। अरे सामाजिक विज्ञान वाले खुद टेंशन में है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। आप लोग का क्या है, जीव विज्ञान 5 अंक का, भौतिकी 5 अंक का, रसायन 5 अंक का, टोटल विज्ञान कितना, 15 अंक का। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है यहाँ पर बायोलॉजी का सेक्शन, बायोलॉजी कितने अंक का, 5 अंक का। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। गणित सेक्शन में छूट गया क्या, गणित का भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा बोल देता हूँ, हम लोग गणित क्यों पढ़ते हैं। गणित पढ़ने से हमारी तर्क क्षमता का, विश्लेषण क्षमता का, समस्या समाधान करने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। एक गुरुजी को गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। गणित के ज्ञान से उसके जो मूल्य होते हैं, उसकी जो प्रकृति होती है, एक व्यक्ति में ट्रांसफर होती है, वह समयबद्ध कार्य करता है, नियोजित रहता है, प्लान रहता है, समस्या समाधान कर सकता है। ये सारे गुण किसी व्यक्ति में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इस नाम से हमको गणित पढ़ाया जाता है, हर पेपर में गणित पूछाता है। नहीं तो वो कलेक्टर बनता है, वो लाभ हानि पढ़ क्या करेगा, कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा वो कलेक्टर बन के,
बुद्धि। ठीक है, चलो। वैसे ही बायोलॉजी है, अरे दुनिया में आए हो तो दुनिया की चीज़ों के बारे में जानना है कि नहीं जानना। कल बच्चा पूछ दिया सर वो मंगरा कायमात है, कैसे बताओगे? ठीक, सजीव, सजीव के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण पढ़ लो एक बार, है ना। घोंघी इकाई, ठीक, हमन कायन, जली और स्थलीय, साग झाड़ी वृंड और आरोही, है ना, ये सब हमको पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट उठाया गया है। सजीवों की संरचना कैसे होती है, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कोशिका, कोशिका विभाजन कैसा होता है। अब ये अंग तंत्र कहने से पूरा हमारा सब आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारी चीजें आती है, परिवहन पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। मानव शरीर और इसके विभिन्न अंग तंत्र पूरा आ गया। ठीक, कहाँ से पढ़ना है, ज़्यादा लोड मत लो, है ना। या तो आप क्या करो, लुसेंट का बुक उठा लो, ठीक, सॉरी लुसेंट के बुक से पढ़ लो इसको। कहाँ से, लुसेंट के बुक से पढ़ लो, ज़्यादा लोड मत लो, आप जान रहे हो, है ना, कॉमन चीज़ें हैं। ज़्यादा डीप पूछेगा, ज़्यादा डीप के लिए आपको ज़्यादा 11th-12th की बुक में जाना पड़ेगा। ठीक, प्राइमरी सोर्स क्या है आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लो, या हमारे यहाँ जो एससीईआरटी की बुक है वो पढ़ लो, लुसेंट के बुक से देख लो, ये सारी चीज़ें जितनी भी दी गई हैं यहाँ पर। ठीक, अगर आपको और थोड़ा जाना है, एक ही तो बुक में सब कुछ हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, तो एनसीईआरटी का महेश कुमार वर्णवाल का क्या होता है, बुक आता है, बढ़िया बुक है, पढ़ सकते हो। क्या सारी चीज़ें इसी में से आ सकती हैं? हो सकता है। एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होगा ना वही कवर नहीं करता, उसके लिए आपको अलग से 11th-12th के बुक से पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसको, है ना। आप स्वतंत्र हैं, ठीक, पहले जितना हो रहा है उतना करेंगे। जीव विज्ञान, दुनिया को समझना है तो जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगला है देखो, विज्ञान में भौतिकी, भौतिकी का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी, फिजिक्स वालों इस नाम से बोल रहा हूँ। ठीक, भौतिकी विज्ञान पर टिके हो हम लोग, तो बच्चे को भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना सिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बल गति दिया है, बल गति वाला पूरा पोर्शन, उष्मा वाला चैप्टर दिया हुआ है, प्रकाश दिया हुआ है, ध्वनि दिया हुआ है, साथ ही साथ ये यहीं पर क्या होता है, खत्म नहीं होता, इसके बाद भी देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है विद्युत वाला सेक्शन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिर से वही दो बुक, ठीक है, इन्हीं दो बुक से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नेट वगैरह से खोजना पड़ेगा इस पॉइंट को, ठीक है। बहुत सारा बता रहे हो सर, आखिरी में बताऊंगा तरीका क्या है ना, कम करने के लिए। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट घोषणा, ठीक है। देखो हमारा जो क्लास है नालंदा क्लासेस का 19 फरवरी से फाइनली जो है ऑनलाइन जो है इसका कोर्स आ रहा है। धीरे धीरे करके एक ही साथ सब नहीं देंगे, आप भी देख कर क्या हो जाओगे, बका जाओगे। आपको एक शेड्यूल भेजा जाएगा कि इस हफ्ते में कितना पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। पर डे क्लास होगा, पर डे का आपको वर्क दिया जाएगा और आप क्या करोगे, उसी रास्ते पर चलोगे। ये हमारा एक अलग से प्रयास है। टेलीग्राम चैनल पर भी वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे सब तैयारी कर रहे हैं। अगर आप क्लास परचेस नहीं करते तो कॉमन मिनिमम फीस रहे, ये सब खर्चा है ना जी, 4 लोग लगना पड़ता है, मैं अकेले कितना करूँगा, उसे खर्चा है, एकदम कॉमन फी रहेगा मिनिमम। ठीक, कब से शुरू हो रहा है, 19 तारीख से। किसका किसका क्लास, टीचर और असिस्टेंट टीचर का क्लास, 2 दिन डेमो है अगर यहाँ पर बैठना चाहें तो। बाकी आप मेरे यूट्यूब के लिंक पर डेमो क्लास देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के डेमो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे, है ना। ऑनलाइन शुरू हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन है नालंदा क्लासेस करके, आप यही स्पेलिंग लिखेंगे नालंदा क्लासेस तो आपको प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पर हमने लेक्चरर वाली क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी, लेक्चरर का जो पेडागॉजी है वो सेक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ फिर से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बुक की डिमांड है, ठीक है, किसकी बुक की डिमांड है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ें, ठीक। तो परीक्षावाड़ी, परीक्षा मंथन, ऐसे जो बुक हैं उनका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो। रेलवे वाले किसी बुक का भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, लेकिन वो बहुत सारा है, ठीक। तो प्राइमरी बुक लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, ठीक है। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, जैसे हम जब 2019 में पेपर दिए थे उस टाइम पे साइंस जो है बहुत हार्ड आया था, है ना। लेकिन 23 में जो पेपर हुआ है उसमें सरल पूछा है, तो इन सब से कवर हो जाएगा। हार्ड सेक्शन के लिए आपको 11th-12th जाना पड़ेगा, है ना, जरूरी है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला दिया हुआ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाला सेक्शन कहाँ से देखें, तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में अरे जानना पड़ेगा ना कौन पदार्थ कैसे बना है, का लिक्विड, ठीक, कौन सा ठोस, सब पढ़ना है ना। जैसे लोगों को पूछो पदार्थ के कितने प्रकार, तो बोलते हैं 3,
ठोस द्रव गैस, अरे ऐसा नहीं, वो क्या है, स्वरूप है, समझना पड़ेगा। ठीक, लोगों को अभी तक ठोस द्रव गैस और तत्व यौगिक और मिश्रण में अंतर नहीं पता, जानना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाओगे, मिसलीड नहीं कर सकते आप। रासायनिक पदार्थ पढ़ना है, हरित गृह प्रभाव पढ़ना है, वैश्विक ताप, ग्लोबल है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्षार लवण, सब पढ़ तो रहे हो साइंस वालों। 10वीं तक सब विज्ञान सामाजिक विज्ञान वाले लोग भी पढ़े, आर्ट वाले। इन 2 बुक से आराम से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी का आपको 6th 10th और वो एक जनरल बुक मिल जाएगा आपका वर्णमाल का। हायर लेवल के क्वेश्चन पर जाना है तो आप 11th 12th आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, 11वीं 12वीं सार है जी सभी चीज़ों का, है ना। देखो अगला देखो, जो हमारा 20 मार्क का सेक्शन है सामान्य अध्ययन का, कितने मार्क है इसके, 20 मार्क। देखो कितना सारा सब्जेक्ट प्रोजेक्ट हमें 20 नंबर का दे दिया है। भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, संस्कृति सब पढ़ना है, और अंत में है शैक्षणिक मुद्दे। ये सामाजिक विज्ञान का पेडागॉजी है, ये जो है सामाजिक विज्ञान का पेडागॉजी है। ठीक, देखो सिलेबस देखे थे शॉर्ट में। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, भारतीय समाज से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन सब का क्या दे दूंगा, एक नोट्स दे दूंगा, है ना, अच्छे तरीके से संकलित, सब एक फोल्डर बना के दे दूंगा आप लोग को। ठीक, टाइम लगेगा, हड़बड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके दूंगा। एक साथ दूंगा तो कॉपी कर लेते हैं जी बाकी सब लोग मेरा, है ना, तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। चलो, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, पढ़ना इस नाम जरूरी है। भारतीय समाज को समझना पड़ेगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, परिवार कैसे होते हैं, किस परिवार से बच्चा आ रहा है, विवाह किस तरीके कौन से हैं, महिलाओं का स्थान क्या है, तत्कालीन सामाजिक मुद्दे, क्षेत्रीयता, गरीबी, जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो वर्तमान भारत में जो मुद्दे चल रहे हैं उनको हमको समझना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप बच्चों को उसको ट्रांसफ़र कर पाओगे, उन चीज़ों से रूबरू कराओगे, उसको दूर ले जाओगे, इन समस्याओं से अच्छी चीज़ों की ओर लेकर जाओगे। ठीक है, ये उद्देश्य है इन सब सब्जेक्ट को देने की। अगला है इतिहास। इतिहास सेक्शन, मैं तो बोलता हूँ इतिहास सेक्शन में ज़्यादा लोड मत लो, ऐसे भी हिस्ट्री पढ़ने में बहुत तकलीफ हो जाता है ना, जेठालाल जैसे बोल रहा हूँ, तकलीफ हो जाता है। लूसेंट पढ़ लो हिस्ट्री में, मोर देन इनफ। ठीक, तो सर वो लूसेंट का बुक को कैसे पढ़ना है, लूसेंट बुक में बिकट सारा दिया रहता है एक पेज में, तो लूसेंट के बुक को कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर जैसे 2-3 बार पढ़ना है, चीज़ों को अंडरलाइन करते करते क्या कर देना है, छोड़ देना है। 2-3 बार वैसे ही पढ़ो। कितना टाइम लगेगा, लोड मत लो ना, पूरा एक ही टाइम खाते हो क्या, पूरा साल भर का खाना एक टाइम खाना है क्या, नहीं। जो पहला निवाला उठाए हो ना उसको पहले ख़त्म करना है। तो जो लाइन पहले दिख रहा है उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले ख़त्म करना है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे याद जाता है। कॉग्निशन कैसे बनता है, ये बुद्धि में कैसे जाता है, सारी चीज़ें हुक होना चाहिए आपके पास। कुछ चीज़ हुक नहीं रहेगा तो आप उस पर कुछ टांगोगे तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो पहली बार पढ़ रहे हो, कम नॉलेज है तो क्या करोगे, पहले हुकिंग करोगे, तो उसके लिए हमको शब्द चाहिए। तो शब्द कैसे आएंगे, आप पढ़ोगे तो आएगा। तो 1-2 बार न्यूज़पेपर जैसे क्या करो, पलट पलट के देख लो, हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा है। इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, हम आज वर्तमान में जो है हमारे ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है, इन सब का महत्व है, इन सब का प्रभाव है हमारे जीवन पर, आज जो तत्कालीन समाज है उस पर। तो जानना पड़ेगा ऐतिहासिक चीज़ें कैसी हुई, है ना। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इतिहास से पता चलता है। थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो, क्या हुआ होगा, थोड़ा इमेजिन किया करो, वो राजा महाराजा लड़ रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, है ना, क्रिएटिविटी बढ़ाओ थोड़ा सा। 10वीं तक का हमको क्या करना है, इतिहास का बुक देखना है, और कोई भी MCQ बुक उठा सकते हो व्यापम के रिलेटेड, व्यापम से रिलेटेड। ओके, फिर से वहीं अगला सेक्शन संविधान, छोटे चकंदे हैं लेकिन पूरा संविधान है रे। भारतीय संविधान, विशेषताएं, मूल अधिकार और कर्तव्य, इसमें से क्वेश्चन पक्का। ठीक, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इनकी संरचना कैसी है, तो संरचना में ऐसी सभी चीज़ें, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। जानना क्यों जरूरी है, हमको अपने संविधान को समझना पड़ेगा। संवैधानिक चीज़ों का ज्ञान एक टीचर को होना आवश्यक है, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है, किसका क्या क्या काम रहता है कि नहीं, है ना। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, आप ये समझना, मान लो मैं किसी दिन प्रधानमंत्री बन गया तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ रे, मेरे को क्या क्या पावर हो जाएगा, क्या क्या पावर मिलेगा मुझे, है ना। मैं राज्यपाल बन गया तो क्या क्या होगा। ठीक, ऐसे सोच सोच के पढ़ना, मज़ा आता है ना। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़ो,
लुसेंट से पढ़ लो, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टिक कर लो, इनफ है ना। क्वेश्चन जो है हार्ड आते हैं, ठीक, तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ते समय सारी धाराओं को, उनके अंदर के चीज़ों को, तो लुसेंट पर्याप्त है, उससे ज़्यादा मत पढ़ो, है ना। ठीक, 2-3 क्वेश्चन आएगा तो एकदम लोड नहीं लेना है ना। मैं बोलूँगा लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो पागल हो जाओगे। अगला देखो, अगला सेक्शन है पृथ्वी। जिस दुनिया में रहते हैं उसके 7 महाद्वीप, ठीक, 7 ही ठो है ना। हाँ, पूरे महाद्वीप का क्या है हमको नाम नहीं पता, महासागर नहीं पता, ठीक, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मैं खुद डाउट में आ गया 60 है कि नहीं करके, करेक्ट करके बताना गलत होगा तो, है ना, सॉरी बोल देता हूँ अभी से। पढ़ना पड़ेगा, दुनिया के बारे में जानना है, ठीक, कि दुनिया स्थल मंडल क्या है, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल, इसी में ना पूरा दुनिया आता है। वो दुनिया भर का जो जल धाराएँ हैं, जिन दुनिया भर के जो टापू हैं, द्वीप हैं, सब आ जाते हैं इसमें, सब, है ना। फिर ये जो सेक्शन है ना, ये NCERT का सेक्शन है कि पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ, वो पहाड़ कैसे बन गया, है ना। वो कहो ना प्यार है मूवी वाला, पहाड़ अलग टाइप का काहे है बाकी पहाड़ से, है ना। तो ये सब यहाँ पता चलता है, ठीक है। ठीक, कहाँ से पढ़ना है, लुसेंट से। अगला देखो, भारत का अध्ययन लुसेंट पर्याप्त है। ठीक, कठिन लग रहा है, अरे YouTube में जाके उसका सुन लो ना जी, कान में से डाले दिन भर सुनते रहो, नहाते खाते जो भी कर रहे हो सब सुनते रहो, ठीक है। हाँ, उसको सुनने से अच्छा है कि क्या करो, YouTube से सुन लो, ठीक, उसको किसको समझ रहे हो। भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, है ना। कैसे इंडिया के बारे में नहीं जानोगे, है ना, इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, हमारा मुख्य लक्ष्य ही है भारतीयता की भावना से क्या करना है, ओतप्रोत करना है। NEP 2020 का लक्ष्य है देश प्रेम की भावना जागृत करनी है। तो देश के बारे में गुरुजी नहीं पता रहेगा तो कैसे बताएगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। पेपर निकालना है तो भी जानना पड़ेगा, ठीक है। हरित क्रांति, बहुउद्देशीय उद्देश्य क्या है, ये भी आपको लुसेंट सफिशिएंट है। या फिर कोई ऐसा बुक जिसमें क्या हो, डायग्राम दिया हुआ हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, डायग्राम दिया हो, ऐसा बुक आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसमें ज़्यादा होता है कॉम्प्रिहेंशन, बढ़िया होता है, ठीक है। बस ये खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा आप लोग को, है ना। भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो कोई भी ऐसा सामान्य बुक जिसमें क्या हो, नक्शा आधारित हो और आपको क्या हो, ऑब्जेक्टिव दिया हो, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव अपने को मिस नहीं करना है। छत्तीसगढ़ में गुरुजी बना, छत्तीसगढ़ पर हम जानना पड़ेगा ना, कहाँ पर क्या है करके, है ना। मिट्टियाँ कैसी कैसी, जलवायु कैसे, है ना। भौतिक प्रदेश में आता है कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक, जैसे चट्टान होती है वैसी मिट्टियाँ बनती है, मिट्टियाँ कैसे बदलती हैं जलवायु के अनुसार। जल स्रोत क्या है, वन्य जीव कहाँ कहाँ कौन कौन पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा कृषि खनिज, कहाँ पर ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग, कहाँ कहाँ पर कौन सा सड़क है। तो सड़क को पढ़ लो, घूमने जाने काम आता है विकट, है ना। चलो, अगला है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन वाला पोर्शन है, पुराना भी इतिहास पूछ देते हैं इसमें। प्रमुख व्यक्तित्व जिनके छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, छत्तीसगढ़ की विरासत, संस्कृति, किला महल, इसको ना छत्तीसगढ़ को अपने को ना इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है, मज़ा आता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, सांस्कृतिक विरासत, घूमने जाओगे जी, पोस्ट मिलेगा, जैसे ही पेमेंट आएगा हर हफ्ते घूमने जाना, हर महीने कहीं न कहीं। हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, प्रमुख व्यक्तित्व, है ना, थोड़ा आदर सम्मान के साथ उनके संघर्षों को समझिए, पढ़िए। कोई भी बुक जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी बुक छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगला इसमें दिया हुआ है शैक्षणिक मुद्दे, कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बहुत इधर उधर है। DLED की सामाजिक विज्ञान वाले बुक्स में दिया हुआ है। धीरे धीरे क्या करूँगा, अपलोड करूँगा भाई, कई बार, मतलब ऐसे परेशान मत हो जाना, सर इसका बुक चाहिए, उसका बुक चाहिए, ठीक है। बीजी जी, भारी बीजी, है ना। चलो ठीक, ये सब मिल जाएगा। अगला है हमारा कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर को फिर से सारे पॉइंट को नहीं बोलूँगा, कंप्यूटर जानना एक गुरुजी की जरूरी है। आधुनिक समय का आपको गुरुजी बनना है तो कंप्यूटर जानना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके हाथ गोड़ में ना ऐसे करके ना सेंसर लगा देंगे, गुरुजी क्या करते दिन भर, चलो मॉनिटरिंग करते हैं करके, ठीक होगा। डिजिटल हो रहे हम लोग, कंप्यूटर जानना जरूरी है। तो सर मैं तो आज तक कंप्यूटर चलाया नहीं हो तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, पढ़ लो, यूट्यूब देख कर पढ़ो, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, डायग्राम से समझो, थोड़ा मेहनत करो, है ना। 10 नंबर है, फोकट मिलता है, जिसको 10 में 10 मिला है अभी सब लोग को, है ना। पूरा पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर कैसे काम करता है, आपको वर्क करना पड़ेगा जाके।
अब आप जाके बोलोगे कि सर मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, तो ये गलत होगा, है ना। ठीक, देखो कंप्यूटर का दूसरा वाला सेक्शन है, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कंप्यूटर के लिए बुक बता रहा हूँ। कंप्यूटर के लिए बुक है परीक्षा मंथन का, और इसके साथ साथ विगत वर्षों में आए हुए MCQ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करना है भाई? MCQ। एक बुक आती थी, अभी पता नहीं है मार्केट में है कि नहीं, नीलेश खांडे की कंप्यूटर की बुक, पतली सी बुक है। मैं अब उसे 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ। ठीक, इतना छोटा बुक है, बार बार पढ़ते पढ़ते आदत हो गया है। मैं इस बुक से पढ़ता था, मेरे सारे क्वेश्चन सही होते थे। अब ये बुक मार्केट में है कि नहीं देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन छोटा सा बुक है, देख के ही अच्छा लगता है कि इसको पढ़ लेते हैं करके, है ना। ठीक है, अगला देखो, अगला आता है आपका सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन। सामान्य अध्ययन में आपको वही पहले क्या दिया हुआ है, संविधान, फिर इतिहास, इतिहास के बाद भूगोल, भूगोल के बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बाद विज्ञान, और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो मैं कहता हूँ किसको अगर पढ़ना है तो लुसेंट से पढ़ लो, लुसेंट का ज़्यादा मत पढ़ना, आ गया तो ठीक। ऑब्जेक्टिव देख लो, व्यापम वाला, पिछला वाला, कौन कौन सा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही करो, छत्तीसगढ़ का एक प्रॉपर कोई एक बुक उठा लो, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे, बहुत होते हैं। ठीक है, अब क्या बताऊँ मैं, छूट गया है ना। टाइम हो तो देख लेना कैसे पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। ठीक, टाइम मैं जैसे बोला ना, खाना का पूरा प्लेट देख के एक ही साथ खाने वाला टेंशन मत लो, पूरे साल भर खाना एक टाइम नहीं खाना है। जो कौरा आप ऐसे उठा रहे हो ना, उसका स्वाद लो, उसका मज़ा लो। ठीक, वही सार है। 24 घंटे हैं आपके पास, 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। ठीक, 8 घंटा आपका डेली रूटीन है, डेली का वर्क है। 8 घंटा आप जो भी स्कूल वगैरह जाते हैं या फिर टीचिंग कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क है, कहीं पर काम कर रहे हो तो, और 8 घंटा आप अपने पढ़ाई को दो। 8 घंटा बहुत है, बहुत आगे निकल जाओगे। 8 घंटा बहुत है जी, कलेक्टर बन जाता है आदमी 8 घंटा पढ़ के, है ना। जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा है उसके पास 8-8 16 घंटे हैं। ठीक, ये तो हो गया वर्क। ठीक, वो बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो बॉडी पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। पानी वगैरह पियो डेली, जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पर क्या रखो, पानी रखो। अच्छे से खाना वाना खाना है, ठीक है, खाने पे कोई कोताही नहीं। ठीक, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा खाओ, अब उसमें नहीं फरमाइश मोर पेपर मैं मुर्गा खाऊं, ऐसा नहीं। ठीक है, खाना पीना ठीक रखना है। हाँ, घर वालों को डिमांड नहीं करना है। ठीक, वेजिटेरियन लोग ऑफेंस हो गए होंगे, सॉरी उसके लिए, है ना। ठीक है, साथ ही साथ हमको करना है थोड़ा सा व्यायाम, टहलने जाओ, घूमने जाओ। दिन भर एक ही जगह, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको अलग अलग चीज़ें देखने की आदत होती है। ऐसे दीवार को देखते रहोगे तो वो निगेटिविटी बढ़ता है। थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं तो सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर लो, टहल लो, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, है ना, जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ठीक रखना है तो बॉडी ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो टाइम के ऊपर डेली अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। कुछ सब्जेक्ट है जो हमको डेली पढ़ने हैं। कौन सब्जेक्ट पढ़ना है? हिंदी। हिंदी को तो हिंदी में लिखो सर, हिंदी डेली पढ़ना है 30 मिनट। अंग्रेजी, अब अंग्रेजी को मैं हिंदी में लिखूंगा, अंग्रेजी 30 मिनट, रोज़ 30-30 मिनट पढ़ना है। गणित, गणित हमारी सोच के क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। जिसका गणित अच्छे तरीके से बनता है वो सामान्य जीवन में भी अच्छे तरीके से तर्क वितर्क कर सकता है, समस्या समाधान के कौशल आते हैं। गणित का वो है, नेचर है। गणित पढ़ना है डेली। जिनसे बन जाता है वो 1 घंटा पढ़ो, जिनसे नहीं बनता वो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ो डेली गणित। डेली 1 घंटा अपने को पढ़ना है बाल विकास, CDP वाला पोर्शन। ठीक है, अगला CDP वाले पोर्शन के बाद में अगला डेली हमको देखना है, जो भी मान लीजिए आप टीचर वाले हैं तो GS का कोई एक चैप्टर क्या करो, उठाओ और उसको पहले ख़त्म कर लो, 1-1 हफ्ते कर ख़त्म करो। तो डेली कम से कम इसको अपने को 1 घंटा क्या करना है, पढ़ना है। बाकी टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ूंगा तो नहीं, दिन भर रोटी खाओगे तो होता है ना, स्वाद नहीं आता, है ना। दिन भर चावल खाओगे तो स्वाद नहीं आता, कुछ नया चाहिए। इकट्ठा सब्जेक्ट 3 बार खा देते हो क्या? खाते हैं सर, किराए वाले, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला ये तो हो गया टाइमिंग की बात, ठीक। और साथ ही साथ बॉडी पे थोड़ा ध्यान दो यार, है ना। ठीक, और बाद में वो सब बाल झड़ जाएगा, वो सब बाल पक जाएंगे, अच्छे नहीं दिखोगे। क्या मतलब, पैसा कमाओगे तो फिर, है ना, अच्छा दिखना भी जरूरी है। चलो ठीक है, टाइम कम है
डेली डेली का क्या करना है, मुख्य चीज़ है ना जी, बीएड करते करते जो मैं सीखा, मेरे जीवन को जो बदला है वह है प्लानिंग। हम जब बीएड करते हैं ना तो हमको क्या सिखाया जाता है, प्लानिंग करना सिखाया जाता है। तो आप पर डे का क्या करो ना, पर डे का प्लान बनाओ। डेली डेली क्या करना है आपको, प्लान बनाना है कि आज मैं सुबह से शाम तक क्या करूँगा। मतलब ऐसा नहीं टाइम मत लिखना 7 बजे से 8 बजे तक मेरे को हिंदी पढ़ना है, और जैसे ही 7:05 होता है बोलता है अब 8 बजे वाला काम करूँगा, 7 बजे वाला काम हो गया। नहीं, पढ़ो, जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ो। ये वाला काम मत करना कि मेरे को हिंदी पढ़ना है आज, तो हिंदी को क्या करो, टिक लगाते जाओ, आज मेरा हो गया करके। ठीक है, छोटा सा कॉपी ले लो, डायरी वगैरह ले लो। इंग्लिश पढ़ा मैंने, गणित पढ़ा, वो सबको टिक लगाते जाओ। एक्सरसाइज किया कि मैंने, 3 टाइम खाना खाया कि नहीं मैंने, 6 गिलास पानी पिया कि मैंने, है ना। तबियत ध्यान में रखना पड़ेगा ना, बीमार पड़ जाओगे क्या मतलब का, है ना। ठीक है, प्लानिंग करो चीज़ों को, है ना। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। बाकी जो कोर्स परचेस करेंगे, ठीक, टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, उनको डेली का प्लान दिया जाएगा कौन कौन सा चीज़ करना है। ठीक, और देखो एक और चीज़, लास्ट एंड लिस्ट, इसके बाद नहीं बोलूँगा, है ना। हाँ, जा रहा हूँ मैं, ठीक, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थोड़ा निगेटिविटी से दूर रहिए, है ना। हमको क्या करना है, पोस्ट लेना है, निकलना है। तो जो आलतू फालतू लोग हैं आसपास, इनको क्या कीजिए, साइड कीजिए और चुपचाप क्या कीजिए। आपको मैंने बुक लिस्ट बता दिया, पढ़िए। 1-2 बुक से सारा सिलेक्शन नहीं होता। आप बार बार पेपर दे रहे हो, आप चूक जा रहे हो 1-2 नंबर से, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो एवरेज लोग हैं ना, एवरेज लोग का क्या होता है ना, 80 नंबर तक आता है। 80 नंबर पर आके आप रुक जाते हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 80 तक रुक गए होंगे। इसके ऊपर जाने के लिए ना आपको एक नंबर के लिए एक बुक पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो 100 मार्क लाता है ना, वो ऐसे ही 1-2 बुक ला के नहीं लाता। ये एक सेफ स्कोर है, अभी बोल रहा हूँ, 100 मार्क सेफ स्कोर है। ठीक जो समझ रहे हो समझ, 90 भी हो सकता है। 100 मार्क आपको कैसे भी करके लाना है, वो काट पीट के विलोपित होकर कैसे भी करके आपको 100 मार्क लाना है। ठीक, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, टीचर बनने वाले हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक रहें, निगेटिविटी को कहें नो। ठीक है, और पर डे का प्लान बनाएं, शरीर को ध्यान दें, जो बुक्स मैं बताया हूँ उस पर ध्यान दें। आप चाहे तो कोर्स परचेस कर सकते हो। आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई करें, है ना। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जिस दिन सिलेक्शन होगा वापस इस वीडियो में आना और अपना अपना रैंक बताना। ओके, थैंक यू।